और ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, वायुसेना को सशक्त करने वाला शक्तिवीर आज भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहा है। जोधपुर में, जोधपुर की सीमा पर इसे तैनात किया जाएगा, जो सीमा पाकिस्तान से लगती है। और हमारे साथ लगातार मेजर गौरव वारिया जुड़े हुए हैं, जो कि बता रहे हैं इस स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में। सर जी, ये कारगिल युद्ध के बाद, जैसा मैंने पहले बताया था, कारगिल युद्ध के बाद ये महसूस हुआ कि भारत के पास एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होना चाहिए। पहले भारत के पास जो हेलीकॉप्टर गनशिप्स थे वो जैसे MI-25 था, जिसको अकबर कहते थे, ऑपरेशन पवन में काफ़ी इस्तेमाल हुआ था श्रीलंका में, लेकिन वहाँ पे हाइट ज़्यादा नहीं थी, वो तो समुद्री तल पे इस्तेमाल हुआ था, तो वहाँ पे वो कामयाब हो गए। देखिए, बहुत कम ऐसी सेनाएं हैं दुनिया में जो इस हाइट पे, इस ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करती हैं जिसमें इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है। ना के बराबर होंगी। पाकिस्तान आर्मी भी, जो कि हिमालय में हमारे साथ है, इवन द चाइनीज आर्मी, वो इस लेवल पे ऑपरेट नहीं करती। हम लोग सियाचिन ग्लेशियर पे 1984 से, 1984 से। तो आपको एक ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए जो रफ्तार से हाइट पकड़ सके, हाइट्स पे टेक ऑफ और लैंड कर सके और हाइट्स पे अटैक कर सके। और जो भी उसका डोमिनेशन का रोल है, रेकी का रोल है, या हेलीकॉप्टर गनशिप का होता है कि एक स्ट्रेटेजिक रोल अगर उसका है तो वो अपना रोल पूरा कर सके, और वो तभी कर सकता है जब उसका वजन कम हो। हमने अपाची हेलीकॉप्टर लिए थे, अपाची हेलीकॉप्टर भी बहुत शानदार एंड टॉप ऑफ द लाइन, मतलब दुनिया में ऐसा कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन अपाची तकरीबन 10 टन का हेलीकॉप्टर है। और पूरे वेपन्स लोड के साथ जब अपाची टेक ऑफ करता है तो ये उससे अपेक्षा रखना कि आप बिल्कुल उस हेलीकॉप्टर को ऊपर अचानक ले जाएंगे और 18, 19, 20 हज़ार पे वो अटैक करेगा, ये मुश्किल है, क्योंकि बहुत हैवी हेलीकॉप्टर है। वो है ही हैवी हेलीकॉप्टर बिकॉज ऑफ द आर्मर प्लेटिंग एंड बिकॉज ऑफ द इंजन्स, और उसके अंदर जो वेपन सिस्टम्स हैं पूरा। तो एक लाइटर वर्जन हमें चाहिए था पहाड़ों के लिए, हाइट्स के लिए, तो इसलिए ये जन्म लिया इसने। इसका पहले जन्म लिया सोच आई इसके बारे में कारगिल पे। जी, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा दें। राजनाथ सिंह सवार हो चुके हैं इस हेलीकॉप्टर में, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह जो जोधपुर में इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना को ये शक्तिवीर मिला है। जैसे कि लगातार इसकी खासियत के बारे में मेजर गौरव वारिया हमें बता रहे हैं। मेजर गौरव वारिया, आप किस तरीके से देख रहे हैं? राजनाथ सिंह को हमने कई बार देखा है, जब भी भारतीय वायुसेना को इस तरह की चीजें, या सेना में कोई भी जो अत्याधुनिक हथियार शामिल होता है, तो इस तरीके से उसको परखते भी हैं, जांचते भी हैं, और कुछ इसी तरीके की तस्वीर इस वक्त भी। नहीं, परखने जांचने से बढ़िया जो मैं बात बताता हूँ, रक्षा मंत्री जी की ये बात बहुत अच्छी है जी, कि फौजियों को भी लगता है कि देश के डिफेंस मिनिस्टर वहां पे आए हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। वो लीड कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री को, भारत के डिफेंस को, तो बहुत ज़रूरी है कि लीडर वहां पे आके खड़ा हो। ये देखिए कितना बड़ा एक चीज़ के ऊपर, और ये भारत के लिए इट्स मोमेंटस डे ऑल्सो, बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि खुद अपना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाए और उसको इंडक्ट कराए। तो वहाँ पे रक्षा मंत्री का होना, वहाँ पे जितने भी रस्में हैं उनको पूरी करना, और फिर एक साथ एक चॉपर में फ्लाइट लेना, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और ये मैंने पहले भी देखा था, ये फ्रांस में भी इन्होंने जब रफेल आए थे तो रक्षा मंत्री, शायद फ्रांस के वो दृश्य थे जब वहाँ पे बिल्कुल शस्त्र पूजा, ये फौज में होती है शस्त्र पूजा हर जगह, तो जब भी होता है तो ये रक्षा मंत्री रहते हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। ये मोराल पे बहुत असर पड़ता है, और जानने के लिए कि ये सिस्टम क्या है, लोग इससे खुश हैं कि नहीं है, इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि रक्षा मंत्री जब वहाँ पे होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एयरफोर्स के चीफ भी होंगे, वहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एहाल जिसने बनाया वो लोग भी होंगे, तो आमने सामने बात हो जाती है, और एक मुझे लगता है कि बड़ा मोरल बूस्टिंग चीज़ है, मनोबल बढ़ाने वाली चीज़ है। सर, अभी इसे जोधपुर की सीमा पर तैनात किया जा रहा है, आने वाले समय में हम कहां इसको और देख सकते हैं, किन किन सीमा पर? मुझे लगता है लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाएगा। वहाँ पे भी, जोधपुर में 12 कोर है, तो और वहाँ पे सुखोई हमारे एयरक्राफ्ट भी हैं वहाँ पे, सुखोई 30 जोधपुर में स्क्वाड्रन है। तो कहने की बात यह है कि वहाँ पे भी एंटी टैंक रोल में तो जा ही सकता है ये, क्योंकि इसमें वो हेलिना मिसाइल्स हैं। वो हेलिना इज नथिंग बट नाग विद एन एक्सटेंडेड रेंज ऑन अ हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म, तो उसका नाम हेलिना दे रखा है उसको। तो वो नाग मिसाइल इसके अंदर हैं, जिसको हेलिना बोल रहे हैं। तो ये मिसाइल्स हैं, ये स्पेसिफिकली एंटी टैंक मिसाइल है जो टैंक पे मारेगी। और ये जो पूरा इलाका है, ये जोधपुर का, राजस्थान का, टैंक कंट्री बेसिकली, इसको कहते ही टैंक कंट्री हैं। तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होगा। और लेकिन मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम इसकी डिप्लॉयमेंट होगी, ये तो इंडियन एयरफोर्स का है ना, ये इंडियन एयरफोर्स का है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यही आर्मी के पास भी आ रहे हैं काफी हद तक ये आर्मी। और जब इंडियन आर्मी डिप्लॉय करेगी, इंडियन आर्मी विल डिप्लॉय देम लार्जली अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
इंडियन आर्मी मे नॉट डिप्लॉय देम हियर सो मच। मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सनल एनालिसिस हो सकता है, मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि जब इंडियन आर्मी अपने ये प्रचंड डिप्लॉय करेगी, दे विल डिप्लॉय अलोंग द LAC एंड द LOC ज्यादातर। इससे पता चलता है मेजर गौरव आर्या, जैसे कि आप बता रहे हैं कि LAC और LOC पर डिप्लॉयमेंट इनका हो सकता है, मतलब ये एक बड़ी चुनौती से पार पाने में सक्षम है। ये खलबली मचाएंगे क्या दुश्मन देशों में? बिल्कुल, ये खलबली मचाने के लिए तो इसको बनाया हम लोगों ने। खलबली क्यों नहीं मचाएंगे? लग रहा है साइकोलॉजिकली कुछ असर पड़ेगा वहां पर। साइकोलॉजिकली असर पड़ता है जब एक देश, इससे ज्यादा ना जब ये देश कहता है कि हमने अपना खुद हेलीकॉप्टर बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम देश हैं, 5, 7, 10 देश हैं जो इस लेवल का हेलीकॉप्टर बना सकते हैं पूरी दुनिया में, और दुनिया में करीब 195 से ज्यादा देश हैं। तो अगर उसमें से आप टॉप 5% में आ जाते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ देखिए, ये चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली बात नहीं है जी। ये भारत चाइना के और दुश्मनों को भी देगा। चाइना ने तो सबको दुखी कर रखा है जी। अब लोग जो भी भारत से खरीदेंगे, भारत उनको बना के सप्लाई करेगा। तो ये जो है, ये सिर्फ भारत में नहीं रहेगा, प्रचंड पूरी दुनिया में जाएगा, ये चाइना को घेरेगा। अगर मुझे नहीं लगता अभी तक हमने ताइवान को कुछ ऐसा दिया, लेकिन टुमारो इफ ताइवान वांट समथिंग, व्हाई नॉट। सर, तेजस को लेके भी ऐसी बात सामने आई। इसके अलावा हमने INS विक्रांत को देखा, ये कहा गया कि दूसरे देशों में भी उसकी डिमांड अब बढ़ने वाली है आने वाले समय में। LCH को कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, LCH की भी देखिए बड़ा सक्षम प्लेटफॉर्म है, बहुत कारगर प्लेटफॉर्म है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही समय की बात है। एक बार आप खुद इंडक्ट कर लें, लोग देखेंगे, और जब एयर शोज होंगी दुनिया भर में तो ये हेलीकॉप्टर भी जाएगा, वहाँ पे लोग देखेंगे। लोग टेक्निकल कैपेबिलिटी देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, इसकी कैसे आपकी हो सकती है, आप इसको सर्विसिंग आप कैसे देखेंगे, इसके प्राइस पॉइंट क्या होंगे, 4-5 चीज़ें हो सकती हैं। और हर समय लोग ये देखते हैं कि भाई जिसके खिलाफ हमने इस्तेमाल करना है, क्या उससे बेहतर प्लेटफॉर्म है कि नहीं है। क्योंकि कोई फायदा नहीं ना कि आप एज अ मुल्क, आप कोई भी एक मुल्क है, लेट्स से एशिया में आप एक मुल्क हैं और आप एक देश हैं, और आपका दुश्मन लेट्स से चाइना है, और आपने ये हेलीकॉप्टर लिया और ये चाइनीज हेलीकॉप्टर से बेहतर है, तभी तो आप ये हेलीकॉप्टर लेंगे। तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी प्रूव करनी पड़ेगी, और वो टेक्नोलॉजी का जो असली में जो डेमोन्स्ट्रेटर है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का शब्द कुछ और मतलब होता है, फ्रेज का कुछ और मतलब होता है, वो नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये असल में ये डेमोन्स्ट्रेटर है कि हमने इसको ले लिया अपने अंदर, हमने इसको एयरफोर्स में ले लिया, आर्मी में ले लिया, और ये ऑपरेशनली डिप्लॉयड है। तो अब जिसको भी देखना है आके देख सकता है। जी, मेजर गौरव आर्या, एक बड़ा अचीवमेंट तो है ही कि ये स्वदेशी है, भारत में ही बना है। बहुत सारे लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि स्वदेशी में बनना इकोनॉमिकली भी कितना बूस्ट देगा, उसको अगर आप समझाना चाहें कि आखिर जब हम बाहर से इस तरह के विमान खरीदते थे, हेलीकॉप्टर्स खरीदते थे, रक्षा बजट पर कितना बोझ पड़ता था जो अब नहीं पड़ेगा। देखिए, कुछ साल पहले तक तो भारत जो था वो टॉप इंपोर्टर था वर्ल्ड का। जी, इट वॉज द टॉप वेपन्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। अब भारत आई थिंक दूसरे या तीसरे नंबर पे है, और हमारे लिए आइडियल सिचुएशन ये होगी कि टॉप 10 में भारत ना हो। उसमें बहुत वक्त लगेगा, ये 1, 2, 5 साल का नहीं होने वाला मामला, उसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन आइडियल सिचुएशन वही है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम खुद बना रहे हैं तो इसका मतलब हम बाहर से नहीं ले रहे, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम खुद बना रहे हैं तो हम दूसरों को देने की क्षमता रखते हैं। जी, अगर हम खुद बना रहे हैं तो यहाँ पे नौकरियाँ हो रही हैं, जो पैदा हो रही हैं नौकरियाँ यहाँ पे, और इसके अलावा जो इसके और जो पार्ट्स बनाने वाले वेंडर्स हैं, उनका ये देखिए पूरी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। जी, ये वेपन प्लेटफॉर्म्स की और डिफेंस की एक अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की अपनी खुद की एक इकोनॉमी है, जो अमेरिका जैसे देश या यूरोप में कई ऐसे देश हैं जिनकी है। फ्रांस की देख लीजिए आप, इंग्लैंड की देख लीजिए आप, ठीक है, रशिया की देख लीजिए आप, या फिर चाइना ने अभी शुरू करा है, और भी मुल्कों की देख लीजिए। तो बहुत कम देश हैं जो इन चीज़ों में पड़ते हैं। ज़्यादातर देशों को लगता है कि यार कौन इतना इकोसिस्टम बनाएगा, कौन इतनी मेहनत करेगा, अगर पैसे हैं तो पैसे दो, और जो आपके पैसे में बजट में फिट आता है वो लेके ख़त्म करो। लेकिन हमने बना, अब देखिए ना, ये तो पहला आइटरेशन है इसका, ये अभी आया है। अब ये कुछ सालों के बाद इसका और एडवांस वर्जन आएगा, जिसमें कि और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बातें होंगी, और एडवांस रडार की बात होगी, और एडवांस्ड मे बी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की भी बात हो सकती है, मुझे नहीं पता, मैं गेस कर रहा हूँ। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात हो सकती है। इसके अंदर जो मिसाइल्स हैं, इसके अंदर जो गन्स हैं, इसके अंदर और भी सिस्टम्स हैं, और एडवांस होते रहेंगे, जैसे तेजस में हुआ Mark 2। जी, तेजस भी आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ेगा, दुनिया को और एक अट्रैक्टिव पैकेज आप देंगे। तो मुझे लगता है बहुत खुशाइन बात है, बहुत एक अच्छी बात है जो आज इंडिया में हुई है। सर, अभी हम इस पर आगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ समझना है आपसे इस हेलीकॉप्टर को लेके। हम भी और दर्शक भी समझना चाहते हैं इससे, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है इन हेलीकॉप्टर्स के बारे में। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बता दें, चीन की वायु सीमा में पहुंचा है विमान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें।